दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम हिंदी पढ़ रहे थे, उसी क्रम में हमने 2 वीडियो मुहावरे के अपलोड किए हैं, जिनमें हमने बहुत अच्छे से 100 मुहावरे कंप्लीट किए। यदि आपने वह वीडियो देखा है तो वह वीडियो देखें, वहीं से मुहावरे का क्वेश्चन आपका आना आता है। आज हमारा वीडियो है वो रहेगा पर्यायवाची शब्द का। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला पर्यायवाची हम पढ़ेंगे अर्जुन का। तो अर्जुन के क्या क्या पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची का मतलब होता है एक ही शब्द के एक शब्द को हम कई तरीके से बोल सकते हैं। जैसे पार्थ, तो पार्थ का अर्थ भी अर्जुन होगा, धनंजय के अर्थ भी अर्जुन होगा। तो इस प्रकार से एक ही शब्द का वही अर्थ समानार्थी शब्द भी हम इन्हें बोल सकते हैं, समान अर्थ वाले। तो अर्जुन, अर्जुन का पर्यायवाची क्या क्या होता है। पार्थ, धनंजय, गुडागेश, भारत, गांडीवधारी, यह सब अर्जुन के पर्यायवाची होते हैं। पार्थ, पार्थ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते थे। धनंजय, भारत, गुडाकेश, गांडीवधारी, गांडीव इनके धनुष का नाम था, गांडीवधारी। तो आपसे क्वेश्चन पर्यायवाची से इस प्रकार पूछे जाते हैं कि 4 आपको विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से पूछा जाएगा अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है, या फिर पूछा जाएगा अर्जुन का पर्यायवाची इनमें से क्या है। तो चाहे SSC GD हो, चाहे IP प्लस, इसमें आपका 2 से 3 क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन पर्यायवाची से जरूर आपको देखने को मिलते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। अश्व, अश्व मतलब होता है घोड़ा। घोड़ा के पर्यायवाची क्या क्या है। अश्व, घोड़ा, घोटक, है, बाजी, तुरंग। घोड़ा, घोटक, है, बाजी, तुरंग, यह किसके पर्यायवाची है। अश्व के, घोड़ा के। अचला, अचला किसका पर्यायवाची होता है। तो अचला होता है पृथ्वी का। पृथ्वी, धरा, वसुधा, वसुंधरा, मही, धरती, यह सब पर्यायवाची किसके हैं। पृथ्वी के हैं। पृथ्वी, धरा, वसुधा, वसुंधरा, मही, धरती। इसके बाद हम आँख की बात कर लें तो आँख के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। आँख के तो दृग, लोचन, चक्षु, नेत्र, दृष्टि, नयन और अक्षी, यह सारे पर्यायवाची किसके होते हैं। आँख के होते हैं। दृग, लोचन, चक्षु, नेत्र, दृष्टि, नयन और अक्षी। इसके बाद हम बात करने वाले नेक्स्ट पर्यायवाची आम। आम का पर्यायवाची भी कई बार हमसे पूछा गया है एग्जाम में। तो आम के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। तो आम के पर्यायवाची हैं आम्र, रसाल, पिकबल्लभ, फलश्रेष्ठ, सहकार, अमृत फल, पिकप्रिय, पियम्बू और पिकबंधु, यह सारे पर्यायवाची किसके होते हैं। तो यह आम के पर्यायवाची होते हैं। आंसू, आंसू के पर्यायवाची अश्रु, नयन नीर, नयन जल, नेत्रवारी, यह सारे पर्यायवाची किसके होते हैं। आंसू के। अश्रु, नयन नीर, नयन जल, नेत्रवारी। आदित्य, आदित्य किसका पर्यायवाची। तो आदित्य होता है सूर्य का। सूर्य, रवि, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये सारे पर्यायवाची किसके होते हैं। सूर्य के। मैंने इसमें वही पर्यायवाची लिए हैं जो आपसे बहुत IMP होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो आपने अभी तक अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियो के अपडेट आप पर सबसे पहले पहुंचे। आदित्य, आदित्य के पर्यायवाची सूर्य, रवि, भानु, भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर, ये सारे पर्यायवाची किसके होते हैं। सूर्य के होते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले आकाशगंगा। तो आकाशगंगा का पर्यायवाची क्या होता है। मंदाकिनी, नभगंगा, सुर नदी, नभो नदी, यह सारे पर्यायवाची किसके होते हैं। आकाशगंगा के। मंदाकिनी, नभगंगा, सुर नदी और नभो नदी। इच्छा, इच्छा का पर्यायवाची क्या होता है। चाह, चाह, कामना, अभिलाषा, आकांक्षा, मनोरथ, ईप्सा, लालसा, स्पृहा, वांछा, ईहा, लिप्सा, मर्जी और उत्कंठा, ये सारे पर्यायवाची होते हैं इच्छा के। कौन कौन से होते हैं। तो चाह होता है, कामना होता है, अभिलाषा होता है, आकांक्षा होता है, मनोरथ होता है, ईप्सा, लालसा, स्पृहा, वांछा, ईहा, लिप्सा, मर्जी, उत्कंठा। ऊंट, ऊंट का पर्यायवाची क्या होता है। उष्ट्र, महाग्रीव, लंबोष्ट्र, क्रमेलक, यह सारे पर्यायवाची किसके होते हैं। तो यह ऊंट के होते हैं। जब ऊंट का समूह जाता है उसे क्या बोलते हैं। तो उसे बोलते हैं कारवा। कारवा किसके समूह को बोलते हैं। ऊंट के समूह को। उष्ट्र, महाग्रीव, लंबोष्ट, क्रमलेख, क्रमेलक। ऊंट से एक हमें मुहावरा याद आता है, ऊंट के मुंह में जीरा मतलब बहुत थोड़ी वस्तु। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। तो ऐश्वर्य के पर्यायवाची होते हैं रिद्धि,
समृद्धि, रिद्धि, समृद्धि, संपन्नता, वैभव, श्री, संपदा, संपत्ति। यह सारे पर्यायवाची ऐश्वर्य के होते हैं। ऐश्वर्य के पर्यायवाची क्या होते हैं? रिद्धि, समृद्धि, संपन्नता, वैभव, श्री, संपदा और संपत्ति। ऐच्छिक, ऐच्छिक के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? वैकल्पिक, ऐच्छिक, वैकल्पिक, स्वेच्छाकृत जो स्वयं की इच्छा से हो, सविकल्प, मन चाह जो मन को हमें अच्छा लगे, वैकल्पिक, स्वेच्छाकृत, सविकल्प और मनचाह ये सारे पर्यायवाची किसके होते हैं? ऐच्छिक के होते हैं। औषधि, औषधि तो औषधि के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? दवा, दवा पर्यायवाची औषधि का होता है दवा, दवाई, भेषज और औषध ये सारे पर्यायवाची किसके होते हैं? औषधि के होते हैं। दवा, दवाई, भेषज और औषध, औषधि। कबूतर, कबूतर का पर्यायवाची क्या होता है? तो कबूतर का होता है कपोत, पारावत, रक्तलोचन, हारीत, परेवा। कपोत, पारावत, रक्तलोचन, हारीत, परेवा। कपोत, पारावत, रक्तलोचन, हारीत और परेवा। कबूतर के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? कपोत, पारावत, रक्तलोचन, हारीत और परेवा ये सारे पर्यायवाची किसके होते हैं? कबूतर के होते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है? तो कल्प वृक्ष के पर्यायवाची होते हैं पारिजात, देवद्रुम, कल्पद्रुम, कल्पतरु और मंदार ये सारे पर्यायवाची होते हैं कल्प वृक्ष के। पारिजात, देवद्रुम, कल्पद्रुम, कल्पतरु और मंदार। पारिजात, देवद्रुम, कल्पद्रुम, कल्पतरु, मंदार ये सारे पर्यायवाची होते हैं कल्प वृक्ष के। आप वीडियो को बस अंत तक देखते रहें। आपने यदि पूरा वीडियो देख लिया तो आपको 90 से 95% पर्यायवाची यहीं याद हो जाएंगे वीडियो में ही। कुबेर, कुबेर का पर्यायवाची क्या होता है? तो धनद, धनद, किन्नरेश, यक्षपति, श्रीद, धनेश्वर, राजराज, धनाधिप। कुबेर के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? धनद, किन्नरेश, यक्षपति, श्रीद, धनेश्वर, राजराज और धनाधिप। धनद, किन्नरेश, यक्षपति, श्रीद, धनेश्वर, राजराज और धनाधिप इस सारे पर्यायवाची कुबेर के होते हैं। कौआ, काग, काक, वायस, एकाक्ष, करट। काग, काक, वायस, एकाक्ष और करट ये सारे पर्यायवाची होते हैं आपके कौए के। केस, अलख, गेसु, बाल, कुंतल और कच ये सारे पर्यायवाची होते हैं हमारे बाल के। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गधा। गधा, खर, रासव, बैसाख नंदन, गधर्व। खर, रासव, बैसाख नंदन और गंधर्व यह सब पर्यायवाची गधा के होते हैं। चांदनी, चांदनी, चंद्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी, जुनहाई। चंद्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी, जुनहाई यह सब पर्यायवाची होते हैं चांदनी के। चंद्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी और जुनहाई। चांदी, चांदी कैसा शब्द है पहले हम बता दें तो चांदी एकमात्र धातु का नाम है, आभूषण का नाम है जो कि स्त्रीलिंग में आता है। बाकी आभूषण किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। चांदी, रजत, रूपा, रौप्य, रूप्य, रूपक, चंद्रहास। रजत, रूपा, रौप्य, रूप्य, रूपक और चंद्रहास ये सब पर्यायवाची होते हैं चांदी के। वृक्ष, तो वृक्ष के पर्यायवाची क्या होते हैं? तो वृक्ष के पर्यायवाची होते हैं आपके तरु, पादप, तरु, पादप, पेड़, बिटप, दुरुम, अगम ये सब पर्यायवाची किसके होते हैं? तो ये पर्यायवाची होते हैं आपके वृक्ष के। ये सारे पर्यायवाची किसके होते हैं? वृक्ष के। तरु, पादप, पेड़, अगम, बिटप और दुरुम ये पर्यायवाची किसके होते हैं? वृक्ष के होते हैं, पेड़ के होते हैं। तरु, पादप, पेड़, अगम, बिटप और द्रुम ये सारे पर्यायवाची पेड़ के होते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कमल। कमल के पर्यायवाची भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे आप ध्यान से पढ़ें। वैसे पूरे ही पर्यायवाची जितने मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ सारे ही पर्यायवाची बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाले हैं। कमल, जलज, सरोज, अब्ज, पंकज, ताम्रस, नलिन, सरसिज, अंबुज और सतदल ये सब पर्यायवाची होते हैं आपके कमल के। जलज, जलज तो मैं बता दूं जो जा लास्ट में जो लगा है इसका मतलब होता है जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला। तो जल में जन्म कौन लेता है? कमल लेता है। इस प्रकार से पर्यायवाची बना हुआ है।
जलज, सरोज, अब्ज, पंकज, ताम्रस, नलिन, सरसेज, अंबुज और शतदल, ये सारे पर्यायवाची कमल के होते हैं। नीरज पर्यायवाची भी कमल का होता है, नीरज। आग, आग के पर्यायवाची क्या होते हैं? तो आग के पर्यायवाची होते हैं जातदेव, हुतासन, कृषाणु, वैश्वानर, दहन, वायुसखा, पावक और अनल। अनल और अनिल आप ध्यान से पढ़ना, अनल और एक होता है अनिल। अनिल पर्यायवाची होता है आपका हवा का, अनिल पर्यायवाची होता है हवा का और अनल होता है आग का। बहुत कंफ्यूजन रहता है इनमें, इसलिए मैंने अलग से बता दिया है। जातदेव, हुतासन, कृषाणु, वैश्वानर, दहन, वायुसखा, पावक और अनल, ये सब पर्यायवाची होते हैं आग के। चंद्रहास, चंद्रहास पर्यायवाची होता है आपका तलवार का। चंद्रहास, कृपाण, तलवार, असी, करवाल और खड़ग। कृपाण, तलवार, असी, करवाल और खड़ग, ये सारे पर्यायवाची किसके होते हैं? चंद्रहास के होते हैं। कृपाण, तलवार, असी, करवाल और खड़ग, ये सारे पर्यायवाची किसके होते हैं? तो तलवार के होते हैं। आशय, आशय के पर्यायवाची क्या क्या है? आशय सारांश, अर्थ, अभिप्राय, तात्पर्य, मतलब। सारांश, अर्थ, अभिप्राय, तात्पर्य और मतलब। सारांश, अर्थ, अभिप्राय, तात्पर्य और मतलब, ये सारे पर्यायवाची होते हैं आशय के। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फल। फल का पर्यायवाची क्या होता है? एक फल होता है जो खाने वाला फल, जो वृक्षों में लगता है, लेकिन एक फल का मतलब होता है परिणाम, नतीजा, अंजाम। परिणाम, नतीजा, अंजाम। आप पेपर दे के आए तो इसका फल क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, उसकी बात हो रही है यहाँ। सुंदर, सुंदर के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? चारु, ललित, रम्य, रमणीक, मनोहर, सुहावना, रुचिर। चारु, ललित, रम्य, रमणीक, मनोहर, सुहावना और रुचिर, ये सारे पर्यायवाची आपके सुंदर के होते हैं। शशांक, शशांक होता है चंद्रमा का पर्यायवाची। ईद के चांद होना, चंद्रमा से हमें मुहावरा याद आता है, ईद के चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो शशांक के पर्यायवाची होते हैं चांद, चंद्र, शशि, निशाकर, कलानाथ, सोम, विधु, दुराज, राकापति और तारकेश्वर, यह सारे पर्यायवाची आपके शशांक के होते हैं। चांद, चंद्र, शशि, निशाकर, कलानाथ, सोम, विधु, द्विराज, राकापति, तारकेश्वर। चांद, चंद्र, शशि, निशाकर, कलानाथ, सोम, विधु, द्वैराज, राकापति और तारकेश्वर, ये सारे पर्यायवाची आपके चंद्रमा के होते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गेहूं। गेहूं नहीं, गेह। तो गेह मतलब क्या होता है? तो गेह का मतलब होता है भवन, घर। गेह किसके पर्यायवाची है? तो निकेतन, भवन, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम और ग्रह। निकेतन, भवन, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम और ग्रह। ग्रह में आप कंफ्यूज ना हो, इस प्रकार का जो ग्रह होता है वो होता है घर के लिए, और जो नवग्रह वगैरह होते हैं वो ग्रह इस प्रकार का होता है। ग्रह शुक्र, शनि, इस प्रकार का, उसमें इस प्रकार का रहेगा। यमुना के पर्यायवाची कई बार पूछे गए हैं, इंपोर्टेंट है। यमुना, कृष्णा, सूरसुता, अर्कजा, सूरतनिया, कालिंदी। कृष्णा, सूरसुता, अर्कजा, सूरतनिया, कालिंदी। कृष्णा, सूरसुता, अर्कजा, सूरतनिया, कालिंदी। कृष्णा, सूरसुता, अर्कजा, सूरतनिया, कालिंदी, ये सब पर्यायवाची होते हैं आपके यमुना के। बहुत ही इंपोर्टेंट पर्यायवाची इस वीडियो में आपको देखने को मिल रहे हैं। किरण, किरण के पर्यायवाची क्या होते हैं? मरीचि, दीप्ति, मयूख, रश्मि, कर, अंशु। मरीचि, दीप्ति, मयूख, रश्मि, कर, अंशु। मरीचि, दीप्ति, मयूख, रश्मि, कर, अंशु, ये सारे पर्यायवाची आपके किरण के होते हैं। सरता, निम्ना, तटनी, तरंगणी, ये सारे पर्यायवाची आपके सरता के होते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जीव। तो जीव, जिह्व, रसना, रसज्ञा, रस का, चंचला, ये सब पर्यायवाची जीव के होते हैं। अहि, अहि पर्यायवाची होता है सांप का, अहि। उरग, सरीसृप, पवना, सर्प, नाग, भुजंग, पन्नग। उरग, सरीसृप, पवना, सर्प, नाग, भुजंग, पन्नग। नैसर्गिक, नैसर्गिक पर्यायवाची होता है प्राकृतिक, स्वाभाविक और वास्तविक। प्राकृतिक, स्वाभाविक और वास्तविक। नैसर्गिक, प्राकृतिक, स्वाभाविक और वास्तविक। हाथ, हाथ का होता है हस्त, पाण, कर और बाहु, ये सब पर्यायवाची किसके हैं? हाथ के हैं। हस्त, पाणी, कर और बाहु, ये सारे पर्यायवाची किसके होते हैं? हाथ के होते हैं।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सूर्य। सूर्य का हमने ऊपर पढ़ लिया है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य और दिनेश, ये सारे पर्यायवाची सूर्य के होते हैं। जल, जल का पर्यायवाची नीर, सलिल, उदक, पानी, अम्बु, तोय, बारी, पय, जीवन, आव, मेघ, पुष्प, सारंग, पात और सर्वमुख, ये सारे पर्यायवाची आपके जल के होते हैं। नीर, सलिल, उदक, पानी, अम्बु, तोय, बारी, पय, जीवन, आव, मेघ, पुष्प, सारंग, पात और सर्वमुख। झोपड़ी, कुटी, कुटिया, पड़वा, कुटी, कुटिया, मड़वा, पर्णकुटी, छानी, कुंज। कुटी, कुटिया, मड़वा, पर्णकुटी, छानी, कुंज, ये सारे पर्यायवाची झोपड़ी के होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एक क्लास और आएगी हमारी इसके बाद पर्यायवाची की, उसे भी देखना ना आप भूलें। और इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए स्टडी विद CSY के नाम से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उससे आप जरूर जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, किसी ना किसी प्रकार से स्टडी विद CSY आपके साथ खड़ा रहेगा। जय हिंद।